आप लोगों ने देखा होगा कि एक वेब सीरीज़ आई है, आई थिंक नेटफ्लिक्स पे के ऊपर ही, IC-814 की जो हाईजैकिंग हुई थी, जिसको पहले पाकिस्तान और उसके बाद फिर कंदहार ले गए थे अफ़गानिस्तान में। उस स्पेसिफिक इशू के ऊपर एक वेब सीरीज़ आई है। आई थिंक अनुभव सिन्हा है जिन्होंने डायरेक्ट किया है उसको। उसके मेकर हैं। उसके ऊपर एक कंट्रोवर्सी चल रही है कि जो उसमें हाईजैकर्स दिखाए गए हैं उनका नाम ऐसे है जैसे शंकर या भोला या कुछ इस टाइप के नाम। अगर देखा जाए तो भोला शंकर अपने आप में एक वो है, फ्रेज़ है, एस्टैब्लिश्ड फ्रेज़ जो लोग जिससे लोग फेमिलियर हैं। मैंने पर्सनली ये वेब सीरीज़ नहीं देखी है। मैंने क्योंकि एक उसके जो एक्टर हैं, आई थिंक जो कैप्टन का रोल प्ले कर रहे हैं, वो विजय या समथिंग उनका नाम है। मेरे को वो एज एन एक्टर वो मुझे पसंद है। वो आई थिंक काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स के साथ जुड़े रहे हैं। तो मैंने इसलिए एक पोस्टर वगैरह देखा था, तो आई वाज अवेयर कि इस तरीके की कोई वेब सीरीज़ है। बट रिसेंटली मैंने कुछ वीडियोस देखी उसके बारे में और पोस्ट वगैरह भी ऑनलाइन की, क्यों किस तरीके से मतलब इन हाईजैकर्स को उन्होंने हिंदू नामों से दिखाया है बेसिकली, जबकि वो तो मुस्लिम्स थे। लाइक जो हाईजैकर थे, जो टेररिस्ट थे, वो मुस्लिम्स थे, फिर भी आप उन्हें हिंदू नामों से दिखा रहे हो। और ज़्यादातर पोस्ट्स और वीडियोस का सब्जेक्ट ये होता है कि आप मतलब हिंदुज़म को बदनाम क्यों कर रहे हो। मैंने जब इसे सोचा, मतलब सोचा क्या, अब जब भी कोई इस तरीके की चीज़ आती है आपके दिमाग में, तो आपको थोड़ा सा यू गेट टेकन अ बैक कि यार कुछ टेररिस्ट जो प्लेन हाईजैक करके अफ़गानिस्तान ले गए थे, उनका नाम शंकर और भोला दिखाने के पीछे क्या क्या थॉट प्रोसेस हो सकता है, राइट? मतलब चलो, हम राइट विंग के जो लोग हैं जिनका ये मानना है कि भाई हिंदुज़म को ये बर्बाद कर रहे हैं, बॉलीवुड वाले बेइज्जती कर रहे हैं, ये वो नीचा दिखाते रहते हैं, कंटिन्यूसली डिमीन करते हैं, जो कि टू बी ऑनेस्ट देयर इज़ अ ह्यूज पैटर्न ऑफ दैट। ये कोई हवा में नहीं है ये बात। इसके आपको एग्जाम्पल आफ्टर एग्जाम्पल, 100 एग्जाम्पल अगर मुझे कोई बोले कि आप ये बनाओ इसके ऊपर एक रिपोर्ट, तो मैं 100 एग्जाम्पल ढूंढ के बता दूंगा कि जो उन्होंने ऐसा किया है लिटरली, जो कि वो दूसरे रिलीजन्स के साथ नहीं कर सकते। वो सिर्फ वो दे आर द ओनली रीज़न दे आर एबल टू गेट अवे विद इट बिकॉज हिंदू जाके उनके स्टूडियो को जला नहीं देंगे। सिर्फ और सिर्फ ये रीज़न है। वो ट्राई कर सकते हैं कि कुछ दूसरे रिलीजन्स के साथ ये चीज़ करना, और उनको पता है कि क्या होगा, और इसलिए बेसिकली वो ऐसा कुछ करते नहीं है। आई थिंक एक मूवी आई थी काफ़ी पहले, आई थिंक 10-12 साल पहले, मुझे नाम भी नहीं याद। बेसिकली थिएटर में ही बॉम्ब लगा के उड़ा दिया था। और वो थी भी कोई लुच्चे टाइप की कॉमेडी मूवी, कोई इतनी सीरियसली कोई रिलीजियस हार्म भी नहीं कर रही थी, वो किसी को नेगेटिवली भी नहीं बोल रही थी, बट कुछ सर्टन साइंस का बस उन्होंने यूज़ किया था, रिलीजियस सिम्बलिज्म्स का उन्होंने यूज़ किया था उस मूवी में। बट एनीवे, तो ये ऐसा कर रहे हैं, मुझे कोई इसके पीछे पॉजिटिव रीजनिंग या कोई आर्टिस्टिक लाइक कोई महत्वाकांक्षा हो, आर्टिस्ट बड़ा बनने की, एकेडमी अवार्ड लाने की कुछ, या कोई हिडन मैसेज देने की, कुछ भी ऐसा रीज़न समझ में नहीं आ रहा जो जैसे आप कहो ना कि यार ये कोई आर्टिस्टिक वो लिया है इस बंदे ने, लिबर्टी ली है, क्योंकि वो स्टोरी के साथ ही जस्टिफाई नहीं होगा ना। वो स्टोरी ही पूरी की पूरी एक बैकग्राउंड में हुई है, उस बैकग्राउंड का एक सर्टेन रिलीजियस फर्वर के साथ रिलेशन है बेसिकली, राइट? कोई हिंदू ग्रुप, आप सोचो अपने आप में, कॉल आ रही है, एनीवे, कोई हिंदू ग्रुप सोचो अपने आप में, क्यों अफ़गानिस्तान जो कि एट दैट टाइम वाज रूल्ड बाय तालिबान जाएगा, राइट? प्लेन को लेके वो श्रीलंका चला जाएगा, वो नेपाल जा सकता है, बट अफ़गानिस्तान क्यों जाएगा वो, राइट? आई डोंट नो इन लोगों को पॉलिटिक्स की, रिलीजियस हिस्ट्री की, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट जो हो रखे हैं, जियो पॉलिटिक्स, जियोग्राफी, क्या किसी भी चीज़ की ज़ीरो नॉलेज है बॉलीवुड में जो ये डायरेक्टर्स हैं इन लोगों को, राइट? और ये सब भी आप छोड़ दो, ठीक है? इवन एज अ मुस्लिम परस्पेक्टिव, आप एक इंडियन मुस्लिम, ठीक है, आपका इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, आप एक नॉर्मल इंसान हो, नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाहते हो, आपको कुछ नहीं चाहिए शेड इन चीज़ों से रिलेटेड, राइट? अगर आप वो भी हो तो आपको फिर भी दिक्कत होगी इससे, क्योंकि इससे होता क्या है? इससे होता ये है
कि जब इस तरीके की हरकतें ये करते हैं बॉलीवुड में, इस तरीके की कोई मूवी बनाते हैं, कुछ बनाते हैं जिसमें डेलिबरेटली हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। इन्होंने एक चीज़ बनाई जो कि रियल इवेंट पे है, ये कोई सोची हुई कहानी नहीं है, राइट, ये कोई फिक्शन नहीं है, दिस रियली हैपेंड, ये एक रियल इवेंट पे बेस्ड चीज़ है। तो फिर आप इसमें ये कौन सी फेक आर्टिस्टिक लिबर्टी ले रहे हो? अब इसमें अगर आप इस तरीके से बेसिकली हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करोगे तो उससे होगा क्या कि जो लोगों को आप यानी कि डिमीन कर रहे हो अपने इस ऑपरेशन में, वो गुस्सा होंगे, और आप पे तो वो क्या गुस्सा होंगे, वो उस कम्युनिटी पे गुस्सा होंगे जिनके द्वारा, जिनके अगेंस्ट में उन्हें नेगेटिवली पॉपुलराइज किया जा रहा है, राइट। तो इससे होगा क्या, फॉर एग्जांपल इस एग्जाम में क्या कहना चाहता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स यानी इसमें बात करते हैं। अब जो लोग हिंदू हैं या फिर जो लोग राइट विंग हैं, उन लोगों को गुस्सा आता है मुस्लिम्स पे जब ऐसा कुछ होता है कि जब इन्होंने किया है या फिर इनके ग्रुप ने किया है या फिर जो भी जिसने किया है, तो तुम हमारा क्यों नाम ले रहे हो। तो इससे दो कम्युनिटीज़ के बीच की हेट बढ़ती है जब आप ऐसी चीज़ें करते हो। जनता फुद्दू नहीं है, जनता को सब समझ में आता है। तो बेसिकली आप सोसाइटल हेट जो है वो बढ़ा रहे हो, आप हेल्प कर रहे हो बीजेपी की या फिर आरएसएस की या फिर जो भी इस तरीके के ग्रुप हैं जो रिलीजियस हेटरेड या व्हाटएवर जिस भी चीज़ को बढ़ा, मैं नहीं कह रहा कि ये करते हैं, राइट, बट ऐसा समझा जाता है इनके बारे में, ऐसा समझा जाता है राइट की पार्टीज़ के बारे में कि जब रिलीजियस हेटरेड बढ़ती है तो इनको फ़ायदा होता है क्योंकि फिर इनको वोट मिलते हैं, ऐसा समझा जाता है, राइट। टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है आरएसएस एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पब्लिक वेलफेयर का काम करती है इंडिया में। आई लाइक आरएसएस। बट आप ये कहते हो ना, क्योंकि आप तो हो सो कॉल्ड लिबरल वोक बॉलीवुड, और आप ये कहते हो हम तो इक्वालिटी में विश्वास करते हैं, हम तो हर किसी को साथ लेके चलने में विश्वास करते हैं, बट घंटा करते नहीं हो आप कुछ भी ऐसा। बट जब ये आप करते हो ना ऐसा, तो बेसिकली आप फ्यूल करते हो उस फायर को जो कि कम्युनल हेटरेड है। और इससे भी एक गिरी हुई बात ये है कि जिन लोगों की फैमिलीज़ इस इवेंट के अंदर किसी भी तरीके से अफेक्ट हुई होंगी नेगेटिवली, जिनके अंदर जो ट्रॉमा होगा, जब वो लोग ये देखेंगे कि तुमने हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को इस तरीके से अपना पॉलिटिकल एजेंडा फॉर वट एवर सिक रीज़न पुश करने की कोशिश की, तो आपके मुंह पे थूकने का उनका मन करेगा, जिन लोगों के साथ ये घटना असली में घटी है। अगर तो ये मेरी सोच है, राइट। आप लोगों को अगर लगता है कि भाई मैं बहुत हार्शली जज कर रहा हूँ इस चीज़ को या नहीं ऐसा कुछ है, तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताओ यार, क्योंकि मुझे तो पर्सनली लग रहा है कि ये कम्युनिटीज़ में दिक्कत दे रही है, ये उन लोगों को दुख पहुँचाएगी ये चीज़ जिनके साथ ये हुआ था, जो इसमें इन्वॉल्व थे, ये एक ब्रॉडर हिंदू कम्युनिटी को दुख पहुँचाएगी, क्योंकि हम हिंदू कम्युनिटी से ऐसी कोई हरकतें करने का कोई रिकॉर्ड नहीं है यार। बेमतलब की बदनामी क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप नहीं हो सकता देख रहे हो ऐसे रिलीजियस ग्राउंड पे, बट मोस्ट ऑफ द लोग देखते हैं, राइट। अब मैं अनुभव सिन्हा, जिस भी उनके परिवार ने कभी चोरी नहीं की, लेकिन मैं उनकी बायोग्राफी बनाऊं जिसमें मैं उन्हें बैंक रॉबर और रेपिस्ट और जो कुछ भी 2 नंबर काम होते हैं, मर्डर, वो सब दिखाऊं और बोलूं ये रियल हिस्ट्री पे बेस्ड है और मैं तो आर्टिस्टिक लिबर्टी ले रहा हूं, तो उनको कैसा लगेगा? तो ना करो ये घटिया हरकतें, सोसाइटी को अच्छे से रहने दो, सब लोग रह रहे हैं बढ़िया से सुख चैन से। कोई चीज़ बनानी है तो अपनी औकात मत दिखाओ दो कौड़ी की, कुछ ढंग की चीज़ बनाओ, कुछ ट्रूथ, अगर ट्रू इवेंट्स पे बना रहे हो तो उसमें ट्रूथ ही डालो।